जय हिंद बच्चों, मैं शिवरतन। जैसे कि मालूम है मैं कंप्यूटर पढ़ाता था, तो लॉकडाउन में भी क्या है क्लासेस चल नहीं पा रही हैं ऑफ़लाइन, तो मैं ऑनलाइन ही अब इस पे काम करके आपको आगे भी देता रहूँगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेसर, ठीक है? प्रोसेसर के बारे में बहुत सारे बच्चे पहले भी जानते होंगे, ठीक है? लेकिन आज मैं जो आपको बताऊँगा, आपको मैं और भी अच्छी तरीके से बताऊँगा, डीपली बताऊँगा। देखिए, आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप कितना अच्छा जानते हैं, ज़रूरी ये है, ठीक है? मान लो जैसे कि आप किसी तरह किसी भी बीमारी के लिए आप जैसे कि ब्लड रिपोर्ट का टेस्ट करवाते हो, ठीक है? जो रिपोर्ट निकाल के देता है लैब वाला, वो उस रिपोर्ट को देखकर आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कौन-सी दवाई खानी है, ठीक है? जैसे कि आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, फिर डॉक्टर आपको बताता है कि आपको ये दवाई खानी है, उससे भी आपको आराम नहीं मिलता है, तो आप और अच्छे डॉक्टर को दिखाते हो, उससे ऊपर सर्जन के पास जाते हो, ठीक है? फिर और प्रोफ़ेसर के पास जाते हो, ठीक है? तो रिपोर्ट वही होती है, देखने का तरीका जो है, उनका नॉलेज के हिसाब से अलग-अलग होता है, ठीक है? तो आज हम जानेंगे उसी तरीके से प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर के नाम तो आपने सबने सुना होगा लगभग। प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे या हो सकता है कोई बहुत अच्छा जानता हो, ठीक है? लेकिन जो नहीं जानते, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि चलिए आज हम जानेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है। देखिए, आपके घर में कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा, कोई भी गैजेट्स हो, ठीक है? कोई भी गैजेट हो, लेकिन उसमें प्रोसेसर होता है। आप कोई भी काम करते हो, ठीक है? जैसे कि हमारे शरीर में मस्तिष्क होता है, हमारे शरीर पे नियंत्रण रखता है। हम कोई कार्य के इच्छुक होते हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं, तो कमांड कौन देता है? हमारा दिमाग देता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में किसी भी कमांड को देते हैं या कोई भी कार्य करने के लिए जो कमांड दी जाती है, वो प्रोसेसर ही उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाता है। देखिए, जैसे कि ये पूरा सीपीयू का इमेज है, ठीक है? ये है सीपीयू। जब इसके साथ मॉनिटर जुड़ जाता है, जिसमें हम देखते हैं, ठीक है? जो टीवी जैसे आकृति होती है, टेलीविज़न जैसी। जब मॉनिटर को जोड़ देते हैं, तो ये डेस्कटॉप हो जाता है, ठीक है? और अगर लैपटॉप की बात करें, तो इसके अंदर ये मॉनिटर और सीपीयू, ये बच्चे कीबोर्ड के नीचे ही इसका सारा मदरबोर्ड या सिस्टम लगा होता है, ठीक है? अगर इन सबको मिला दें और एक साथ रखा होता है ये, कैरी करने में ईज़ी होता है, ये होता है लैपटॉप। और मोबाइल तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आज के टाइम में तो मोबाइल हर घर में है लगभग, एंड्रॉयड फ़ोन। आप इसके बारे में जानते हैं कि काम कैसे करता है। हम इस पे कोई पिक्चर ओपन करते हैं या कोई कुछ टाइप करते हैं या कोई ग्राफ़िक चलाते हैं, तो किस तरह से कैसे काम करता है, आज हम इसी बारे में जानेंगे, ठीक है? तो इन सब का कौन इनको नियंत्रित करता है, वो करता है प्रोसेसर। तो चलिए हम आज जानते हैं प्रोसेसर के बारे में। देखिए, अगर हम प्रोसेसर की बात करें, तो हमारे पूरे कंप्यूटर का जो दिमाग है, वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर कैसे काम करता है? प्रोसेसर 3 तरीके से काम करता है, ठीक है? आप कंप्यूटर के में या तो कुछ टाइप करेंगे या कुछ गुणा भाग करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? या कुछ आप सेव करेंगे या कोई गेम रन करेंगे, ठीक है? या आप कोई फ़ाइल खोलेंगे, तो जो भी अरिथमेटिकल अरिथमेटिकल यूनिट होती है, वो होती है एएलयू, ठीक है? एएलयू। अरिथमेटिकल की बात करें, जैसे कि मान लो आप लिखते हो 8/2, ठीक है? अब आपको पता है इसका बराबर क्या आएगा? 4। लेकिन अगर यही कर दिया जाए ऐसे 536/2, तो आप तुरंत नहीं बता सकते। अब आप इसको करोगे, लेकिन इसको भी बता दोगे, ठीक है? लेकिन अगर यही ज़्यादा कर दिया जाए, जैसे कि 516, फिर इसमें 2 या 3 अंक और बढ़ा दें और अब इसका बटा कर दें 4। अब आप को ये करने में और टाइम लगेगा। लेकिन जब हम कंप्यूटर में ऐसे कामों को करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करता है, तुरंत आंसर दे देता है। ये जो इस काम को प्रोसेस करके देता है, यही काम करता है प्रोसेसर, ठीक है? प्रोसेसर हमारा यही काम करता है कि इस लॉजिक को प्रोसेस करके हमें दे देता है, ठीक है? तो 3 तरह के काम होते हैं, जैसे कि मान लो हो गया एएलयू, ठीक है? अरिथमेटिकल, अगर आप मान लो कोई फ़ाइल इसमें सेव करते हो, ठीक है? या कोई डॉक्यूमेंट ऑफ़िस के नाम से या बनाते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप उसको रखते हो, कंप्यूटर उसे याद रखता है, जभी तो आप उसको दोबारा ओपन कर पाते हो। अदरवाइज़ होगा क्या? आपने एक बार कोई काम किया और रखा, कंप्यूटर भूल गया।
जब आप उसे दोबारा खोलना चाहोगे तो खोल पाओगे? कभी नहीं खोल पाओगे। तो इसको जो याद रखने की जो चीज़ होती है, वो होती है हमारी मेमोरी यूनिट, ठीक है? 2 तरह की हो गई, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और तीसरी होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? मान लो आपने प्रिंट के लिए कमांड दिया, ठीक है? आपने कोई इमेज सेलेक्ट किया और प्रिंट के लिए कमांड दिया, तो वो प्रिंट प्रिंटर के द्वारा ही निकले, इस कमांड को कौन डिफाइन करेगा? कौन इसका निर्णय लेगा कि ये कमांड प्रिंटर के लिए दी गई है और प्रिंटर इस जगह पे होता है, ठीक है? वो करता है सीयू। और इन सब को अगर मिला दिया जाए, ये जितने भी सेक्शन हैं, ये जितने भी सेक्शन हैं, इन सबको मिला के क्या बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो होता है, ठीक है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्रोसेसर। और इन सबको जो कंट्रोल रखता है प्रोसेसर, कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? कौन सी कमांड कहाँ के लिए है, ये सब काम प्रोसेसर का होता है। बाकी प्रोसेसर क्या है, कैसे काम करता है, और हम आगे अच्छे से जानेंगे। चलिए देखिए, प्रोसेसर एक बड़े साइज का होता था पहले, लेकिन आज के टाइम में प्रोसेसर का जो साइज है वो कम कर दिया गया है, ठीक है? प्रोसेसर की जो साइज की जो टेक्नोलॉजी है, पहले क्या होती थी, ये बड़े क्वालिटी का होता था और ये वजन भी होता था और ज़्यादा जगह को घेरता था। लेकिन ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे आई तो ये क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया। ये चौकोर आकार का छोटा सा होता है, ठीक है? आप अगर इसको मदरबोर्ड में देखेंगे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ब्लैक कलर का लगा होता है बीच में, ठीक है? ये एक चौकोर आकार का, यही होता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर अब जो टेक्नोलॉजी काम करती है, वो होती है नैनोमीटर में, ठीक है? देखिए, अगर हम इसको खोल कर देखेंगे, वैसे तो ये हमारी खुली आँखों से दिखाई नहीं देते, इसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है? ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये खुली आँखों का इमेज नहीं है, ये हम ऐसा खुली आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है? इसके अंदर लाखों, हज़ारों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है? और इनकी दूरी जो होती है वो नैनोमीटर में होती है। नैनोमीटर के बारे में आप जानते होंगे, देखिए एक आई थी नैनो कार, ठीक है? नैनो कार नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही लिखी गई थी कि उसको एक छोटे रूप में बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो सही नैनो का मायने नहीं है। नैनो का मतलब होता है कि बहुत ही छोटी संख्या, ठीक है? आप अरिथमेटिकल में अगर जाएँगे या सर्च करेंगे तो पढ़ेंगे आप नैनोमीटर क्या होता है। एनम की जो दूरी होती है ना, एनम यानी कि नैनोमीटर, वो बहुत ही कम होती है। तो आज के टाइम में जो फ़ेमस है, वो सबसे ज़्यादा फ़ेमस है प्रोसेसर 7 एनएम का, यानी कि 7 नैनोमीटर की, ठीक है? पहले जो होते थे हज़ारों नैनोमीटर के होते थे, 800, 900, 1200, है ना? ऐसे नैनोमीटर के प्रोसेसर होते थे, तो उनका क्या होता था? साइज़ बृहद होता था, ठीक है? इनकी जो साइज़ होती थी प्रोसेसर की, वो बड़ी होती थी। जैसे-जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आई और इनको छोटा रूप दिया जाने लगा, तो क्या हुआ, इनकी साइज़ जो है, वो कम हो गई। अच्छा, अब आप देखेंगे कि प्रोसेसर, अगर आप मदरबोर्ड में देखेंगे प्रोसेसर, तो इस तरीके का कुछ लगा होता है, ठीक है? बाहर से आपको देखने में प्रोसेसर आपका इसी तरीके का दिखाई देता है। अब जब आप इसको अंदर से खोल के देखेंगे, तो प्रोसेसर आपका इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है? पहले क्या होता था, ये प्रोसेसर एक ही होता था, लेकिन जैसे-जैसे कि डेवलप करता गया साइंस, उन्होंने क्या किया, इस प्रोसेसर के भी 2 भाग कर दिए, ठीक है? 2 भाग कर दिए अंदर से, 2 भागों में इसको बँटवारा कर दिया। तो ये क्या हो गया, ड्यूल कोर। आपने सुना होगा कंप्यूटर का वर्ज़न होता है ड्यूल कोर, कोर टू ड्यूल, ठीक है? क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, बहुत सारे होते हैं। तो जब इसको 2 भागों में बाँट दिया, तो इसको क्या बोला गया, ड्यूल कोर, ठीक है? क्यों बाँटा गया? बाँटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन आप अभी ये समझिए कि जब कंप्यूटर के प्रोसेसर को आंतरिक रूप से 2 भागों में बाँटा जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ड्यूल कोर कहते हैं, ठीक है? और जब इसी प्रोसेसर को देखिए, जब प्रोसेसर 2 भागों में बाँटा जाता है, ठीक है? ये होता है ड्यूल कोर, और एक भाग को एक कोर कहते हैं, ठीक है? एक भाग को एक कोर कहते हैं। लेकिन अगर यही प्रोसेसर 4 भागों में बाँट दिया जाए, ठीक है? यही प्रोसेसर जब 4 भागों में बाँट दिया जाए, ये क्या हो जाएगा, क्वाड कोर। ये हो जाएगा क्वाड कोर। और यही प्रोसेसर अगर 8 भागों में बाँट दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टा कोर हो जाएगा। और अगर ऑक्टा कोर को भी
और मल्टीपल भागों में बांट दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी कोर कहते हैं। ठीक है, अगर ऑक्टा से ऊपर जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मल्टी कोर कहते हैं। देखिए ये जो कोर है हमारा करता क्या है बेसिकली। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई इस कोर को हम बांटते ही क्यों हैं। ठीक है, अगर बांटने की प्रक्रिया की बात करें तो देखिए ये जो कोर होता है हमारा, 1 मिनट, ये जो कोर होता है जैसे कि मान लो ये क्वाड कोर है। ठीक है, ये क्या है, क्वाड कोर है। आप अपने मोबाइल में आजकल फेमस है कि लोग चैटिंग भी कर रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं, या कुछ डाउनलोडिंग पे भी लगा रखा है। ठीक है, वो कई तरह के काम चल रहे होते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आपने पहले पुराने ज़माने के कुछ मोबाइलें या इससे 2 4 6 साल पहले की मोबाइलें चलाई होंगी, तो उनमें होता क्या था कि मान लो अगर आपने वीडियो प्ले किया है। ठीक है, वीडियो प्ले किया, आप वीडियो देख रहे हैं और अगर उसके साथ कोई इमेज आप ओपन कर देते तो वीडियो बंद हो जाता था और इमेज ओपन हो जाती थी। ठीक है, या आप ऑडियो चला रहे हैं तो ऑडियो जो है वो बंद हो जाता था, इमेज ओपन हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आप जिस तरह कंप्यूटर में कई सारी विंडो को ऊपर कई सारे पेजेस को खोल सकते हो, या कई सारे प्रोग्राम को एक साथ खोल के मिनिमाइज कर सकते हो, उसी तरीके से मोबाइल में भी ये हो पाया है। या कंप्यूटर में भी ये पहले पॉसिबल नहीं होता था कि कई सारी फाइलों को खोल के और मिनिमाइज करके काम किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आप एक गेम भी खेल रहे हो। ठीक है, गेम खेल रहे हो, आपने एक एमएस की फाइल भी खोल रखी है, एमएस वर्ड की। ठीक है, आपने एक्सेल भी खोल रखा है। ठीक है, या ईटीसी कुछ और भी आपने ओपन कर रखा है। तो उसमें क्या है, मान लो एक कोर आपका गेम के लिए यूज हो रहा है। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस ही तो करता है। किसी भी काम को आप करना चाहते हो तो उसका एक भाग आपको गेम के लिए लग रहा है कि गेम को प्रोसेस करके दे रहा है जो अभी आप गेम खेल रहे हो, और दूसरा भाग वो आपके एमएस वर्ड को प्रोसेस कर रहा है, तीसरा भाग आपके एक्सेल को प्रोसेस कर रहा है। इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे तो क्या करेगा, कंप्यूटर लोड लेने लगेगा और आप कुछ भी करोगे तो सिर्फ गोल गोल घूमेगा। ठीक है, या फिर क्लोज द प्रोग्राम का एक पॉपअप विंडो आ जाता है, उस पर फिर बोलता है आप क्लोज कर दो क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर लोड जा रहा है। ठीक है, ये होता है कि अगर जितने ज़्यादा कोर होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा कोर होंगे आप उतने अच्छे से काम कर सकते हैं, आप उतने मल्टीपल विंडो के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है, प्रोसेसर। ठीक है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, प्रोसेसर। इसीलिए प्रोसेसर को कई भागों में बांटा गया क्योंकि वो एक साथ कई सारे कामों को कर सके। ठीक है, एक साथ वो क्या कर सके, कई सारे कामों को कर सके बांट के, और उन सबको समझ सके। तो प्रोसेसर क्या है, डेवलप किया गया। अब जैसे कि क्वाड कोर है, फिर ऑक्टा कोर आया। ठीक है, अब इसके बाद टेक्नोलॉजी जब और आगे बढ़ी, ठीक है, इसके बाद जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि एक थ्रेडिंग प्रोग्राम आया। थ्रेडिंग प्रोग्राम क्या हुआ कि मान लो हमारा ड्यूल कोर है, हमारा ड्यूल कोर है, इसमें क्या किया गया कि थ्रेडिंग प्रोग्राम के जरिए इस ड्यूल कोर को ही, ठीक है, इस ड्यूल कोर को ही ज़रूरत पड़ने पे ऐसा कर दिया गया कि ज़रूरत पड़ने पे ये क्वाड कोर में विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, क्वाड कोर में विभाजित हो जाए। तो थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी जो होती है, आप इस इमेज को देखिए, ये थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें पार्ट मान लो 2 हैं। ठीक है, और आप इस पे कोई काम कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, सिर्फ इतना प्रोसेसर का इतना भाग यूज हो रहा है गेम के लिए। ठीक है, इतना भाग किसके लिए हो रहा है, गेम के लिए। और अब आपने कोई और फाइल खोली इसी के साथ में, ठीक है, इसी के साथ में और कोई फाइल खोली, तो ये जो छोटे छोटे डॉटेड हैं ये इसमें और जुड़ जाएंगे इसके लोड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपने गेम की ही और कोई फाइल खोल ली तो इसको बढ़ जाएंगे। ठीक है, मान लो आपने कोई दूसरा और भी काम शुरू किया, आपने ओपन किया जो कि इससे हटके है, जो इससे अलग है, तो ये जो डॉटेड हैं वो उस दूसरे काम को संभालेंगे। आप यूँ कहें सीधे भाषाओं में, आपने पुरानी पिक्चरें तो देखी होंगी, देवी देवताओं की फ़ोटो देखा होगा कि चेहरा तो एक ही होता है पर उनके हाथ कई होते हैं। किसी में धनुष धारण किया है, किसी में शंख लिया है, किसी में चक्र धारण किए हैं। सेम वही काम प्रोसेसर का होता है। दिमाग एक ही है, ठीक है, दिमाग एक ही है, लेकिन इसके नियंत्रण बहुत सारे हैं। नियंत्रण ये सारी फाइलों पर कर सकता है एक साथ। तो थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए ये हुआ ही जी, मान लो अगर ये ड्यूल कोर है, इसके अंदर थ्रेडिंग कर दिया जाए, ये ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को क्वाड यानी कि 4 भागों में विभाजित कर लेगा। और अगर एक क्वाड कोर है उसमें थ्रेडिंग कर दिया जाए तो ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को 8 भागों में विभाजित कर लेगा। ठीक है,
तो ये रही प्रोसेसर से रिलेटेड बातें। फिर इसमें आ गए वर्जन। देखिए जो इंटेल है अभी फेमस है प्रोसेसर बनाने में। वैसे प्रोसेसर की और भी कंपनियां हैं, जैसे कि एएमडी है, ठीक है, एएमडी है, लेकिन उसका प्रोसेसर में भी अभी उतना अच्छा नहीं है फेमस। जो फेमस है वो यही है। तो इनमें क्या है, कोर i3, i5, कोर i7, जिस तरह जैसे कि आप वर्जन आते हैं ना मोबाइलों के अपडेट होके, उसी तरह प्रोसेसर के वर्जन आते हैं। अगर आप कंप्यूटर खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो आप उसमें देखते हो i7 है, i5 है, कोर, ये कोर के वर्जन है, ठीक है। जैसे कि हमारा होता है ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर, ठीक है। तो उस कोर में भी जो हर साल बदलाव होते हैं, ठीक है, जो हर साल बदलाव होते हैं, मान लो ड्यूल कोर है, उसमें अगले साल कुछ बदलाव किया गया, तो ऑक्टा कोर तो हो नहीं जाएगा, उस कोर का एक वर्जन होगा उस साल का। उसी तरीके से ये होता है i5, i3, ठीक है, i7, ये इनके वर्जन हैं, ठीक है मित्रों। तो आज का टॉपिक बस इतना ही रहा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।